जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे टेंस बोले तो काल। इस वीडियो में एकदम सिंपल से आप लोगों को बताऊंगा, ट्रिक से बताऊंगा, जिससे आप लोगों को अच्छी तरीके से याद हो जाए। देखो, आप लोग इसको बहुत बार याद किया होगा लेकिन अभी तक आपको याद नहीं है। इसके बिना आप लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट कर ही नहीं सकते हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सिंपल से बताऊंगा जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। ये ट्रिक आज तक किसी ने नहीं बताई होगी। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले क्या हम इसको क्या बोलते हैं? टेंस, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? काल। अब इसके तीन प्रकार होते हैं। कितने? काल के तीन प्रकार होते हैं। टेंस के कितने प्रकार होते हैं? तीन। कौन कौन से होते हैं? देखो, वर्तमान काल होता है, भूतकाल होता है और भविष्य काल होता है। जिसको हम हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। देखो, इसका अर्थ क्या होता है? देखो, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। तो सबसे पहले इसको समझते हैं ये क्या होता है। देखो, वर्तमान काल जो अभी चल रहा है प्रेजेंट में, उसको क्या कहते हैं? हम वर्तमान काल कहते हैं। उसके बाद में भूतकाल जो अभी बीत चुका है उसको हम क्या कहते हैं? भूतकाल। उसके बाद में जो भविष्य काल होता है, जो हमारा आएगा, जैसे भविष्य जो हमें आगे देखेंगे, उसको हम क्या कहते हैं? भविष्य काल। तो ये देखो, और इनको चार चार भागों में बांटा गया, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल को। इसको भी चार भागों में बांटा गया, इसको भी चार भागों में, और इसको भी चार भागों में बांटा गया। तो सिंपल से बताऊंगा। तो पहला क्या है? पहले बताऊंगा वर्तमान काल। अब देखो, इसको केवल इसको समझ लेते हैं, आप लोग अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। तो पहला क्या है? इसको हम क्या कहते हैं? इंडेफिनिट टेंस। क्या कहते हैं? इंडेफिनिट टेंस। इन चारों जो तीन होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, इनको चार चार भागों में बांटा गया। कुल मिलाकर आपके कितने टेंस हो गए? 12। अब 12 कौन कौन से हैं? देखो, पहला इंडेफिनिट टेंस। इसको हम क्या बोलते हैं? अनिश्चित। अनिश्चित का मतलब होता है कि कोई कार्य तय ना होना। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ यहाँ पर, जैसे वह फुटबॉल खेलता है, तो इसमें देखो कोई काम अनिश्चित नहीं है, कब तक खेलेगा ये कुछ भी नहीं पता है। आई प्ले फुटबॉल। उसके बाद में यहाँ पर क्या है? मैं घर जाता हूँ, इसमें भी पता नहीं कब ये जाएगा या जा रहा है, कोई भी पता नहीं है। तो इंडिफिनिट का मतलब क्या होता है? अनिश्चित, जिसका कोई पता नहीं है। अब अगला है इसी में कंटिन्यूअस टेंस, जिसको क्या बोलते हैं? जारी रहना। इसमें भी होता है कि इसको भी पता नहीं होता है कि कब तक ये चल रहा है, लेकिन इसमें इतना होता है कि जारी रहता है, जिसमें काम चल रहा है इतना मालूम होता है, लेकिन ये नहीं मालूम है कि कब तक ये चलेगा और कब तक ये समाप्त होगा, कुछ नहीं मालूम होता है। लेकिन इसमें इतना होता है कि इसमें काम चल रहा है। जैसे यहाँ पर आपको उदाहरण बता दूं, जैसे वह खाना खा रहा है, तो उसके बाद में वह फुटबॉल खेल रहा है, तो इसमें देखो रहा है, रही है, ये सब आते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस टेंस, जो जारी रहना। उसके बाद में सिंपली समझ में आ गया, इंडेफिनिट टेंस अनिश्चित, उसके बाद में कंटिन्यूअस टेंस जारी रहना, और इसमें कार्य जो होता है वो पूर्ण नहीं हुआ है, आज चल रहा है। उसके बाद में अब अगला तीसरा क्या है? बहुत सिंपल सा, परफेक्ट टेंस, जिसमें क्या होता है? काम पूरा हो चुका है। इसमें देखो, परफेक्ट टेंस में क्या होता है? जिसको हिंदी में बोले काम पूरा हो चुका है, चुकी है या चुका है या चुके हैं, मतलब कोई भी चीज़ हो, या चुका है या चुकी हो। जैसे मैं यहाँ पर क्या है? मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ, इसमें कार्य क्या है? पूर्ण हो चुका है। चुका है या चुकी हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? परफेक्ट टेंस। इसमें भी समझ में आ गया। उसके बाद में अब अगला क्या है? यहाँ पर इसको ध्यान से आप लोग समझना, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें देखो परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस टेंस, मतलब देखो इसमें जारी, जो जारी भी रहना है, और इसमें चुका है, जैसे हो भी चुका है और जारी भी रहा है। तो इसको बहुत सिंपल सा है। देखो इसमें क्या बता रहा है? इसमें देखो चुका भी है, जैसे कार्य कोई पूर्ण भी हो चुका है, और उसमें जारी भी रहने आगे भी काम चल सकता है। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बता दूं सिंपल सा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है? मैं सुबह से फुटबॉल खेल रहा हूँ, तो इसमें टाइम दिया है। देखो इसमें क्या है? पहले देखो, ये सुबह से फुटबॉल जो, तो ये खेल रहा था और अभी तक खेल रहा है। अब इसको पता नहीं है कब तक ये खेलेगा, कुछ भी नहीं पता है। उसके बाद में दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर, मैं पिछले 5 सालों से दिल्ली जा रहा हूँ। तो ये देखो 5 सालों से, पिछले 5 सालों से ये दिल्ली जा रहे हैं। तो इसमें देखो जो
कार्य उसमें हो भी चुका है और इसमें जारी भी है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर से आप लोगों को बता दूं, इंडेफिनिट अनिश्चित होता है इसमें, जैसे वह फुटबॉल खेलता है। उसके बाद में कंटिन्यूअस, जिसमें जारी रहना, इसमें कार्य हमेशा चल रहा है। उसके बाद में परफेक्ट टेंस, जिसमें कार्य पूरा हो चुका है या चुकी है या चुके हैं। उसके बाद में परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, हो चुका है और इसमें जारी भी रहता है, दोनों चीज़ें होती हैं। तो बहुत सिंपल सा है इसके। अब आपको और समझने की बात है, देखो उसके आप लोग अच्छे से समझना यहाँ पर। अब देखो इसके जो वर्तमान काल है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस, इसके 4 भागों में बांटा गया है, जिसको क्या बोलते हैं, इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इन्हीं तरह से, जैसे भूतकाल को जिसको हम क्या बोलते हैं, पास्ट टेंस, इसको भी 4 भागों में बांटा गया है। इंडेफिनिट टेंस, केवल आपको एक याद रखना है, इन्हीं के चारों, जो मैंने ये चारों बताए हैं, यही होते हैं सब में। भूतकाल में भी इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी प्रकार इसमें भी फ्यूचर टेंस में इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और उसके बाद में परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो बहुत सिंपल सा है, आप लोगों को अच्छी तरीके से याद हो जाएगा और याद भी हो गया होगा। इसमें देखो इसको 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इन्हीं तीनों में से इनको भी 4 भागों में बांटा गया। कुल मिलाकर आपके कितने हो गए, 12 टेंस। तो आपको इतना ही, आपको आज के लिए बस इतना ही। आगे मैं आपको बताऊंगा इनको अच्छी तरीके से, इसकी पहचानने की ट्रिक और इसको जो नियम होते बनाने के, वो भी बताऊंगा। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।